अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो यू आर फाइन एंड स्टडीज़ गोइंग वेल। आज की जो वीडियो है उसमें बताऊंगी मैं आपको कि जो बिहेवियर साइंसेस है उसमें कौन से टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आपने क्योंकि सारी बुक तो करनी नहीं होती। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में मैं आपको पहले बताऊंगी कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आपने प्रिपेयर करनी है। ठीक है, ये MBBS थर्ड ईयर, MBDS सेकंड ईयर दोनों के लिए है और जो फार्मेसी और DPT के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी सेम ही है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इसमें आपको मैं पहले बता दूं कि आपका जो टॉस है उसमें तो आपको पता ही है कि आपके पास जो है वो 5 SCQs आते हैं। ठीक है, जो कि 9 नंबर के होते हैं। ठीक है, 9 मार्क्स के आपके SCQs होते हैं और 5 आते हैं। ठीक है, और वो सारे आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। और ये इसमें आपकी बुक जो है उसमें 5 ही सेक्शंस हैं। मोस्टली ये होता है कि हर सेक्शन में से एक क्वेश्चन आया होता है। ठीक है, और लेकिन जो सेक्शन ई है उसमें से कभी कभी 2 क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। सेक्शन ई की जो वीडियो है वो भी अपलोडेड है, आप वो भी देख सकते हैं। उसमें भी मैंने सारा जो है वो अपलोड कर दिया कि कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट कि आपको अभी जो मैं वीडियो बताने लगी हूँ इसमें मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो अपने कंटेंट्स में से इंपॉर्टेंट मार्क कर लेने। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको जो है बताऊँगी कि चैप्टर के अंदर से आपने कौन कौन से चैप्टर उसके टॉपिक्स जो हैं पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। जैसे पहले हमारा चैप्टर आ जाता है BSP मॉडल। ठीक है, इसका ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। उसमें हमारे पास जो नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और जो लास्ट वाले 4 चैप्टर हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर ब्रेकिंग बैड न्यूज़। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एम्पैथी, काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये जो 4 चैप्टर हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आपने ये करने हैं, देन आपने बाकी करने हैं। और जो मैंने आपको ये जो शॉर्ट बुक है ये भी बता दूँ। ठीक है फ्रेंड्स, शॉर्ट बुक है, जैसे भी आप कर सकते हैं। तो छोटा लिखा हुआ है जो चैप्टर्स अनइम्पॉर्टेंट है, मतलब कि जो ज़्यादा रिपीट नहीं हुए वो पहले, उनको आप जो है वो शॉर्ट बुक से कर सकते हैं। बाकी आप कोशिश करें कि आप यहाँ से मुफ्तराना जो है यहाँ से ही करें ताकि आपके MCQ जो है वो सिक्योर हो सके। ठीक है, उसमें मार्क्स आपके स्किप ना हो। उसके बाद देन हमारे पास ये जो MCQ SCQ है इसकी आपने यहाँ से करना है। उसके बाद सेक्शन बी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर नंबर 3 और 4। ठीक है, ये जो 2 चैप्टर हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मेडिकल एथिक्स के प्रिंसिपल से भी आपको बताना चाहिए। इनके पहले जो 4 चैप्टर हैं ये आपने अच्छे तरीके से करने हैं। मोस्टली 3 और 4 जो इसमें से UQ आता है। ठीक है, और उस बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आपको UQ जो है आपको पता ही है कि किस तरह से आता है कि क्वेश्चन दिया जाता है और A B C पार्ट पूछा जाता है। 3 पार्ट्स पूछे जाते हैं उसमें से। तो यानी कि जो A पार्ट होगा वो आपका एथिकल के रिलेटेड आपको एक पूछ लिया जाएगा। एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का दे के पूछ लिया जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द पेशेंट्स बता दें। ठीक है, और जो उसका सेक्शन C होगा यानी कि पार्ट C होगा उसमें यहाँ से जैसे काउंटर ट्रांसपेरेंस है ये पूछ सकते हैं, या पूछ सकते हैं कि ट्रांसपेरेंस और काउंटर ट्रांसपेरेंस में डिफरेंस बताते हैं। ठीक है, या आपको सिनेरियो बेस आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आपके ABC पार्ट आता है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से करना है, इसको बिल्कुल भी स्किप जो है वो नहीं करना है। इसमें जो मैंने टिक लगाया है ये वाले टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ये आप शॉर्ट बुक से भी कर सकते हैं, यहाँ से करने की बेशक ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन C आ जाता है। सेक्शन C जो है इसमें जो A पार्ट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने देख लेना है मुफ्तराना से। और बाकी जो है उसको आप शॉर्ट बुक से भी कर सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो प्रिंसिपल्स हैं ऑफ द साइकोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लर्निंग, मेटाकॉग्निशन, मेमोरी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इमोशंस इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन, इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी ये जो मैंने ब्लू से मार्क किया हुआ है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इंटेलिजेंस है ये लास्ट पेपर में भी आया हुआ था। ठीक है, इसमें से पेपर तो ये आपको बताना चाहिए। मोटिवेशन में ये एक फ्लो चार्ट सा बना है ट्रायंगुलर शेप। ठीक है, मोसल्स नीड, इसको आपने कर लेना है। ये मैं आपको भी बताती हूँ कि आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है। ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है वो हर टॉपिक बता दूँगी। सेक्शन E की अपलोड हो चुकी है, इसके बाद मैं सेक्शन A जो है उसके बारे में आपको बताऊंगी। एंड देन सेक्शन A, सेक्शन C और सेक्शन E, ये जो 3 सेक्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। इनमें से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं वो आपने कोशिश करनी है कि वो आप मुफ्तराना से करें। बाकी जो है वो आप शॉर्ट बुक्स बिहेवियर जो है फ्रेंड्स वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसका स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेमोरी। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्लीप जो है इसमें ये आपको OSPE और UQ के रिलेटेड भी से पूछा जाता है। ठीक है, तो स्लीप आपने अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद सेक्शन D में कुछ 2-4 टॉपिक्स हैं। स्टिग्मा है, सिक्रोल है, फैमिली टाइप्स वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बताऊँगी चैप्टर के अंदर से कि कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारा नहीं करना क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। उसके बाद सेक्शन E आ जाता है। सेक्शन E जो है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म है, रिएक्शंस टू इलनेस एंड हॉस्पिटलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देन ये जो है क्रोनरी केयर यूनिट, इंटेंसिव केयर यूनिट एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये जो है तो है ये इंपॉर्टेंट है और ये डिफेंस मैकेनिज्म इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी जो है आप शॉर्ट बुक से भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो BTS के स्टूडेंट्स हैं वो डेंटिस्ट्री वाला टॉपिक करेंगे, 2 पेज का है, यहाँ से आपने कर लेना है। साइकेट्रिस्ट डिसऑर्डर्स, ठीक है, ये आपने यहाँ से बेशक पढ़ लें, चाहे इसको शॉर्ट बुक से पढ़ लें। ये वाला जो पेज है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि ड्रग अब्यूज़, अल्कोहल एंड टबैको यूज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट टाइम इसमें से पेपर आया हुआ था, यानी कैसे क्यों आपको आया हुआ था। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से करना है, 1 पेज का है ये भी, और डिलीरियम भी। ठीक है, सुसाइड एंड डिलिबरेट सेल्फ में हार्म, ये जो है इसके 1-2 टेबल्स बने हुए हैं वो आपने कर लेने हैं। और बाकी जो है वो आप बेशक जो आपकी शॉर्ट बुक है वहाँ से आप कर सकते हैं। पैनिक डिसऑर्डर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद
डिप्रेशन, एंजाइटी इंपॉर्टेंट है, ये आपने देख लेना। ये अक्सर वीडियो में मैंने सारा डिटेल में बताया हुआ है, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और प्ले लिस्ट में भी अपलोडेड है, तो वहाँ पे से भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो 2 टॉपिक्स हैं, सेक्शुअल आइडेंटिटी एंड जेंडर आइडेंटिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शुअल डिसऑर्डर, डिसफंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। साइटोक्रोमा एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसकी डिटेल मैंने आपको वहाँ पे बता दी हुई है, ठीक है, दूसरी वीडियो में, ठीक है। ये मैंने आपको एक वैसे ओवरव्यू दे दिया कि अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है, मतलब आप देखना चाहेंगे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप बिल्कुल स्किप ना करें, तो वो आप ये वाले टॉपिक्स करने हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जो सेक्शन ए है उसमें से आपने कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो करने हैं, ठीक है। जो सेक्शन ए है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आपके पास हॉस्टलिस्टिक वेस्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन है, ठीक है, इसमें डिफरेंस पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अपने पास डेफिनेशन कर लेनी है, बाकी इसका पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन चैप्टर नंबर 2 आ जाता है, उसमें हमारे पास है BSP मॉडल, ठीक है। BPS मॉडल है, इसके जो 3 प्रिंसिपल्स हैं ये आपको पता होने चाहिए, और साथ में ये जो डायग्राम बनी हुई है इसको आपने देख लेना है, ठीक है। उसके बाद ये SQ है और MCQ भी पूछा जाता है इसमें से। एंड देन क्लिनिकल एप्लीकेशन आपने एक दफ़ा इसकी जो है वो गो थ्रू करके पॉइंट्स बना लेने हैं, चाहे इसको आप शॉर्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है होम्योस्टैटिक एंड एलोस्टेसिस, इसमें डिफरेंस पूछा जाता है, MCQ में भी आता है और SCQ में भी पूछा जाता है, ठीक है। इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन आ जाती है, वो आपने देख लेनी है, वो भी आप शॉर्ट बुक से देख सकते हैं। इसकी सारी की जो क्लिनिकल एप्लीकेशन है ना, जैसे कि डिस्ट्रेस है, सिकनेस है, डिजीज़ है, इन सब की आपने क्या करना है, सिर्फ डेफिनेशन याद कर लेनी है। एंड देन ये वाला जो फ्लो चार्ट है वो कर लेना, ठीक है। डेफिनेशन आपने सिर्फ उसकी याद करनी है, बाकी सारा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पब्लिक हेल्थ केयर मॉडल, इसको बस एक ब्रीफ दे लेनी है, उसके बाद समरी पढ़ लेनी है। एंड चैप्टर नंबर 3 आ जाता है। चैप्टर नंबर 3 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो आता होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें जो हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाते हैं, इसमें इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। उसके बाद ये स्किल्स के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। अटेंडिंग एंड लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। वर्बल टेक्निक्स, उनकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और ये जो टेबल है, डिफरेंस है फैक्टर्स दैट इंप्रूव द कम्युनिकेशन एंड ऑब्स्ट्रक्ट द कम्युनिकेशन की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये SCQ में भी पूछा जाता है और इससे ही रिलेटेड आपको MCQ इस टेबल में से आते हैं। इनकी कोई एक चीज़ दी है कि जैसे कि रिलैक्स्ड अटेंटिव हेल्थ प्रोफेशनल, ये क्या पूछेंगे कि ये इंप्रूव करता है कम्युनिकेशन को या फिर एब्स्ट्रक्ट करता है, तो ये आपको बताना चाहिए। सारे के सारे पॉइंट्स आपने याद करने हैं। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है, और ये जो जितना भी फनलिंग, पैराफ्रेजिंग, ये सारी इनकी डेफिनेशन आपको बतानी चाहिए। सारी चीज़ें क्या है, इनके पॉइंट्स जो हैं मेनली वो आपको आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद काउंसलिंग आ जाता है। काउंसलिंग में आपको डेफिनेशन एम्स का बताना चाहिए, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए काउंसलिंग की। और ये एम्स जो है इसके आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं, SCQ क्वेश्चन है। उसमें व्हाट ट्रेड्स मस्ट बी काउंसलर हैव, ये बस आपने रीड कर लेना। इसके जो शुरू वाले पॉइंट्स हैं ना, सिर्फ ये आपको पता होने चाहिए मोस्टली, ठीक है। उसके बाद काउंसलिंग डजंट एंड मिसकंसेप्शंस अबाउट द काउंसलिंग, ठीक है। ये जो टेबल है ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके बाद IC इंफॉर्मेशनल केयर आ जाता है। इंफॉर्मेशनल केयर की भी आपको डेफिनेशन और ये जो 2 टेबल हैं ये आपको आने चाहिए, ठीक है। ये आपने डेफिनेशन करनी है। उसके बाद ये जो 2 आपके पास फ्लो चार्ट्स हैं इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और हैंडलिंग डिफिकल्ट पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज ये अपने शॉर्ट बुक से कर लेना है, ठीक है। जो आपकी फ्रेंड्स शॉर्ट बुक मैंने आपको बताई है, ठीक है, ये वाली है, आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। उसके बाद देन स्टेप्स आ जाते हैं इनकी ब्रेकिंग बैड न्यूज़, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लंबा भी है, इसको आप चाहे यहाँ से कर लें चाहे आप शॉर्ट बुक से कर लें, एक से नहीं होगा, ठीक है। तो आपको जहाँ से इजी लगे आपने करना है, लेकिन इसके जो स्टेप्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये बायोफिजियोसोशल मॉडल, ठीक है, इसके जो 2 मॉडल हैं वो आपको पता होने चाहिए। पेशेंट्स, परसेप्शन, इन्वेशन, ठीक है। ये जो स्टेप्स हैं सारे ये आपने अच्छे तरीके से करने हैं। उसके बाद या फिर इसको शॉर्ट बुक से भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लंबा है यहाँ से, तो आप इसको शॉर्ट बुक से भी कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए इन नॉन फार्माकोलॉजिकल्स इन्वेंशंस ये टाइप मॉडल नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्राइसिस इन्वेंशंस एंड डिजास्टर्स मैनेजमेंट। इसमें जो है ये वाला जो चार्ट है, ट्रायंगुलर चार्ट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रॉबर्ट 7 स्टेज मॉडल ये बहुत दफ़ा पूछा गया, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना। एंड देन ये वाला भी इंपॉर्टेंट SCQ है, ये आपको आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज इन द क्राइसिस इन्वेंशन, ठीक है। उसके बाद ये जो मैनेजमेंट है ये आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं इसको, या फिर आप शॉर्ट बुक से भी कर सकते हैं। ज़्यादातर वही 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इसकी डेफिनेशन और कॉजेज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड देन इसके मेथड्स आपको पता होने चाहिए। और ये जो टेबल बना हुआ है ना साइड पे, ठीक है, बॉक्स, ये आपने बॉक्स पढ़ लेना, ठीक है। वो वहाँ पे डिटेल में लिखी है, यहाँ पे थोड़ी सी शॉर्टकट लिखती है ना। उसके बाद मेथड्स में जो स्टेप्स लिखे हुए हैं ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और ये डज एंड डजंट इनोवेशंस, ठीक है, ये SCQ क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। एंड देन एम्पैथी से रिलेटेड जो है वो आपको SCQ जो है वो सिनेरियो बेस्ड आता है, ठीक है। और मेडिकल से रिलेटेड आता है, तो मेडिकली जो है वो एम्पैथी के बारे में बताएं, तो उसमें आपने ये चीज़ जो है वो लिखनी होती है, ठीक है। ऐसा आप सब इसके पॉइंट्स भी बना के लिख सकते हैं, या आप शॉर्ट बुक से भी कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह से आपको ईजी लगे आप वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके MCQ जो हैं वो आते होते हैं, और SCQ जो है वो सिनेरियो बेस्ड मोस्टली आता है। एम्पैथी और सिंपैथी में डिफरेंस आता है, वो आपको पता होना चाहिए। और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आए तो वो आपको बताना चाहिए कि आपने किस तरह से इसको
अटैम्प्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो है ये MCQs आ जाते हैं, ये सारे MCQs आपने करने हैं, ये वाले SCQs करने हैं, एंड देन कुछ MCQs जो है वो जो आपकी ये शॉर्ट बुक है वहाँ पे भी MCQ दिए हुए हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप और प्रैक्टिस के लिए आपको MCQs चाहिए तो आप जो इंस्टा पेज है उसको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से MCQs देख सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह वहाँ पे भी जल्दी अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। और होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेक्शन B के बारे में जो है वो बताऊँगी।